अभी हम एक और गवाही सुनेंगे, इस परिवार को भी आगे ले आओ, ठीक है। तो इस गवाही में भी आपको एक बड़ा विषय समझ आएगा, शैतान और परमेश्वर की दया, ठीक है। जो लोग इस दुनिया में कहते हैं दुष्ट आत्माएं, शैतान, कुछ नहीं होता, वो लोग उनसे पूछो जिनसे हुआ होता है, जिन्होंने उस प्रॉब्लम को फेस किया होता है, उनसे पूछो। आज के मेडिकल डॉक्टर्स नहीं मानते इस बात को, अलग अलग कई धार्मिक स्थानों में ये बात नहीं मानी जाती, और जहां नहीं मानी जाती, अब वो परमेश्वर की इच्छा है वहां, ये भी जरूरी है आपके लिए समझना। सुनो तो देखो, और यहां पर ये गवाही है, ये जो खड़े आपके सामने 22 साल पहले इन्होंने एक मकान खरीदा, और जिस मकान को इन्होंने खरीदा उसका मालिक, उसकी डेथ हुई थी उसी में। तो क्या हुआ था उनके साथ, इनको तो कुछ नहीं पता, लेकिन इन्होंने खरीद लिया। और ये लोग नीचे के पोर्शन में नहीं रहते थे, ऊपरले पोर्शन में रहते थे, और नीचे का पोर्शन तकरीबन बंद ही रहता था। अगर ये किराए पर चढ़ाते थे तो कुछ ही समय के बाद वो छोड़ देते थे। शायद इन्हें तो नहीं उन्होंने बताया कि हमारे साथ आपके पोर्शन में क्या होता था, लेकिन वो लोग छोड़ देते थे। उसके बाद क्या हुआ, 12 साल तक ऐसे ही इनका पोर्शन वो नीचे का बंद रहा, और इनको कभी कभी ऐसे महसूस होता था जैसे कोई निचले पोर्शन से आवाज आती थी, ऐसे चलकर ऊपर आ रहा है, ऐसे कभी कभी इनको महसूस होता था। लेकिन इन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया इस बात पर। ऐसे महसूस तो होता था इनको, लेकिन उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। और उसके बाद क्या हुआ, यहां पर इन्होंने आगे जाकर एक पॉइंट लिख दिया कि वो फांसी लेकर मरा था, फांसी लेकर, जिसका मकान था पहले। इसी दरम्यान इस भाई की मैरिज हो गई, ये जो खड़े भाई जी, पर किसी घरेलू मैटर के कारण ये जिस घर में ये बता रहे ऐसे ऐसे हो रहा था, उसको छोड़कर अपने किसी रिश्तेदार के घर में चले गए, इनको रहना पड़ा। और जब ये अपने घर से बाहर थे तब इनका ये बच्चा पैदा हुआ, जब बाहर थे। और उसके बाद जब वापस आए उसी घर में, तो क्या हुआ, उसके बाद इनकी वाइफ को उस घर से दुष्ट आत्मा अटैक करने लगा, जिनको समझ नहीं आ रही थी, ठीक है। इनको समझ नहीं आ रही थी, वो दुष्ट आत्मा अटैक करने लगा। और छोटी छोटी बात पर इन दोनों का इतना झगड़ा होने लगा, इनको समझ नहीं आ रहा था, इतना झगड़ा हो जाता था छोटी सी बात पर, नॉर्मल सी बात पर, कि एक बार तो ये बहन अपने पति को चाकू लेकर मारने लगी थी, यहां तक बात बढ़ गई। और उसके बाद झगड़ा जब होता था तो ये झगड़ा करके कभी कभी, कई बार तो एक साल तक अपने पेके चले जाती थी, एक साल तक वापस नहीं आती थी, ठीक है। फिर घर वाले इसके बात करते थे, मनाते थे, और मनाने के बाद फिर इसको लेकर आते थे, और जब लेकर आते थे तो फिर इनकी सुलह होती थी। उसके बाद फिर से ये बेबी का प्लान करते थे कि हमारा और भी बच्चा होना चाहिए। ऐसे करके इनके 3-4 मिस कैरेज हो गई, 3-4, मतलब 3-4 बच्चों की डेथ होगी। और उसके बाद क्या हुआ, ये अमृतसर से जलंधर किसी मिनिस्ट्री में 2 साल लगातार जाती रही, जो इन्होंने लिखवाया है, ठीक है। लेकिन वहां जाकर भी फ्री तो नहीं हुई, कारण सही से समझ ना आना, ये याद रख लेना। और उसके बाद इनको इस मिनिस्ट्री के बारे में पता चला। फिर ये 27/8/2020 को पहली बार इस मिनिस्ट्री में आए, और तब का हम इनका लेहन देखते हैं। लाओ, ओए शैतान, तेरा नाम क्या है, कौन है तू?
ओए, अकड़ देखो ये दुष्ट आत्मा की, इसकी अकड़ देखो, इसकी बातें देखो, इसका योर देखो। क्या कर सकता है तो दुष्ट? क्या कर सकता है? तबाह, सब कुछ तबाह। चल रुक रुक, आज मैं तेरी तबाही को देखना चाहता हूं। छोड़ो छोड़ो इसको, छोड़ 2 मिनट। रुक रुक शैतान, इधर देख, इधर देख मेरी तरफ। क्या कर सकता है तो तबाह है? सबको तबाह कर सकता है। ये मेरा हाथ ऊपर है, इसको नीचे करके दिखा। इधर देख, अपनी सामर्थ्य से इस हाथ को नीचे कर सकता है? कर सकता है नीचे? बोले एक दास के हाथ को नीचे कर सकता है? तू तो बोल रहा है सब कुछ तबाह कर सकता हूं। तेरी ऐसी की तैसी दुष्ट, देख आज क्या होगा तेरे साथ। छोड़ दो इसको, आज ऐसे छोड़ दो, बस छोड़ दो। मुझे देख, इधर देख, इधर देख। आय शैतान, तेरी ऐसी की तैसी के तू परमेश्वर की हुजूरी में अपने आप को यह समझता है मैं सब कुछ तबाह कर सकता हूं। हाँ, तू कर सकता होगा उन लोगों को जो शरीर में है। इधर देख मेरी तरफ, देख। चल, ये हाथ आ गया तेरे ऊपर। निकल 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 इसकी जिंदगी से शैतान, निकल इसकी जिंदगी से। आज तुझे इसके शरीर से डिस्कनेक्ट करता हूं शैतान। तेरे बंधन को तोड़ता हूं, इसकी जिंदगी से तोड़ता हूं, तुझे इसके बंधनों को तोड़ता हूं जो तू 5-7 सालों में इसकी जिंदगी के ऊपर राज्य कर रहा। निकल इसकी जिंदगी से, चल चल, तुझे डिस्कनेक्ट करता हूं शैतान, निकल इसकी जिंदगी से। छट रोसो खोर लिब्री सो क्या नाम, मुझे देख देख, निकल। छट छट, फ्री फ्री इन द नेम ऑफ जीसस, गो फ्री। शैतान, इसके गुप्त अंगों से, इसके दिमाग से, इसके गुप्त अंगों से तुझे डिस्कनेक्ट करता हूं। फ्री फ्री इन द नेम ऑफ जीसस, फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन। उठाओ उसे, उठाओ उठाओ बच्ची। सुनो, देखो, तो ये लॉकडाउन में हमारे पास आई। लॉकडाउन में बहुत सारे हमारे पास लोग आए, क्योंकि हम लॉकडाउन में भी थोड़ी थोड़ी संगति करते रहते थे, ऑनलाइन करते थे। थोड़े थोड़े लोग हम जब ले हैंड करते थे तो लोग ऑनलाइन देखते थे, घर में बैठे थे, सब लॉकडाउन था। अगर लॉकडाउन ना होता तो शायद इधर ना आते ही, ठीक है। लेकिन इनके लिए तो ये बढ़िया हो गया ना, बोलो। उस दिन से लेकर आज तक अब इनकी जिंदगी में शांति है, ये प्यार से रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मुझे बताओ, शैतान का काम लोग कहते नहीं है, शैतान शैतान नहीं है, दुष्ट आत्माएं नहीं है, नहीं है तो इसके ऊपर क्या था? उसके बाद जब निकाला गया उसके बाद क्या हुआ? लोग इतनी बीमारियों से आजाद हो जाते हैं। कैसे? कहानी है ये, बोलो। ये सच्चाई है, ठीक है। इस गवाही के लिए जोर से तारीफ करो, जोर से जोर से जोर से। यस, इन नेम जीसस। तो इस बड़ी गवाही के लिए हम परमेश्वर का बहुत सारा धन्यवाद करते हैं। तो अगर आप भी किसी प्रॉब्लम में हो, किसी दुष्ट आत्मा के सताए हो, किसी भी परेशानी में हो, तो आप भी हमारे चर्च सुखपाल राणा मिनिस्ट्री अमृतसर पंजाब में आ सकते हैं। और ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, आप इन पर भी कांटेक्ट करके यहाँ आ सकते हैं। आमीन।